दोस्तों, दिवाली की रात जुआ खेलना शुभ है या अशुभ? अक्सर आपने कई लोगों को दिवाली की रात जुआ खेलते देखा होगा और ये जुआ खेलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पर क्या आपको पता है कि दिवाली की रात जुआ खेलने की परंपरा कब से चली आ रही है और ये किसने बनाई? वैसे तो दोस्तों, जुआ खेलना हमारे धर्म में मना है। जी हाँ, हमारे वेद और पुराण में द्यूत खेलने की कड़क निंदा की गई है। द्यूत खेलने से व्यक्ति का आचरण बिगड़ता है और इसे अशुभ भी माना जाता है। फिर क्यों दिवाली की रात जुआ खेलना माना गया है शुभ? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पहले तो हम आपको यह बता दें कि द्यूत का मतलब सिर्फ जुआ नहीं होता। द्यूत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बुद्धि द्यूत, जिसमें हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शतरंज। बल द्यूत, जिसमें हम अपने बल का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही होता है कपट द्यूत, जिसे हम छल द्यूत भी कहते हैं, जो शकुनी ने खेला था। और हमारे धर्म में छल द्यूत और कपट द्यूत खेलना मना है, इसे अशुभ माना जाता है। और ऐसे ही होता है दोस्तों सुहृद द्यूत, जो हम अपने दोस्तों में खेलते हैं, रिश्तेदारों में खेलते हैं, जहां जीत और हार का कोई भय नहीं होता, जहां लाभ और हानि का कोई डर नहीं होता। यह दोस्तों के बीच खेला जाता है। दोस्तों के बीच क्या हार क्या जीत, क्या संपत्ति क्या दांव। सुहृद द्यूत हम दोस्तों में खेलते हैं, जिसमें लाभ और हानि नहीं होता है। ऐसे ही स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन है कि द्यूत का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। उन्होंने मां पार्वती के संग कार्तिक मास के पतिप्रदा वाले दिन द्यूत खेला था, जो कि एक सुहृद द्यूत था। यह खेल एक पति पत्नी के बीच खेले जाने वाला खेल है, जहां पति पत्नी के बीच हुई नोकझोंक, प्यार में हुई लड़ाई को दर्शाया गया है। जी हाँ, जहां कभी मां पार्वती जीतती है तो कभी भगवान शंकर जीतते हैं। दोनों के बीच ये खेल बहुत ही सुंदर तरीके से खेला गया है। इसी खेल में जब भगवान शिव नाराज होकर चले जाते हैं तो मां पार्वती उन्हें मनाने के लिए सबरी का भेष धारण करती हैं। दोस्तों, इसी तरह भगवान शिव और मां पार्वती कार्तिक मास के पतिप्रदा वाले दिन, यानी कि दिवाली की रात और दिवाली के अगले दिन यह खेल खेलते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से नोक-झोंक में, पति पत्नी के प्रेम के तरीके में ये सुहृद द्यूत खेलते हैं। दोस्तों, इसी कारण मां पार्वती और भगवान शिव ने ये आशीर्वाद दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इसी दिन सुहृद द्यूत खेलता है अपने परिवार और दोस्तों के बीच, तो वह हार के भी जीत जाता है। इसका मतलब जीतने वाला व्यक्ति तो जीतता ही है, हारने वाला भी हार कर जीत जाता है और उस व्यक्ति का पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। स्कंद पुराण में ये वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ इसी दिन द्यूत खेलता है तो ही उसे कृपा मिलती है। और ये द्यूत सुहृद द्यूत होना चाहिए, जिसमें हम किसी की संपत्ति को हानि ना पहुंचाएं या जीत और हार की लालसा ना हो। जी हाँ, सिर्फ दोस्तों और परिवारजनों के बीच ये द्यूत खेले जाना चाहिए। सिर्फ दिवाली की रात, यानी कि कार्तिक मास की पतिप्रदा वाले दिन छोड़कर यदि कोई व्यक्ति किसी और दिन द्यूत खेलेगा तो वह अशुभ माना जाएगा। कृपा सिर्फ इसी दिन मिलेगी। और ये याद रहे कि ये छल द्यूत या फिर कपट द्यूत नहीं होना चाहिए, और ये द्यूत खेलते वक्त किसी की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, इस कारण की वजह से दिवाली की रात द्यूत खेलने की प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, आप सभी अपनी दिवाली किस तरीके से मनाएंगे? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी तरह धार्मिक परंपराओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारे साथ द कर्मा।